के साथ कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आप आराम से होपोनोपोनो कीजिए। 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। यकीन माने कल से जब आप लोग होपोनोपोनो शुरू करोगे ना, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस फील होगा, एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग चाशनी मिलेगी। चाशनी का मतलब पता है? चाशनी कितने लोग जानते हैं? हमको पूरा पता है, हरविंदर मैम इसको समझ गए होंगे। इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो जितनी चीजें अभी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताना चाहा था, ऑलरेडी हम आप लोगों को सब चीजें दे चुके हैं। अब बच गया आप लोगों का मनी फ्लो के लिए, ठीक है? वो मैं मेडिटेशन के बाद दूंगा, मनी मतलब मेडिटेशन कराने के बाद वो दूंगा। अभी हम आप लोगों को देने वाले हैं होपोनोपोनो को, वो पार्ट जो आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ? तो सभी को अब अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक है? सब मेरे स्क्रीन पे देखें, सभी मेरे स्क्रीन पे देखें। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज होपोनोपोनो। ओके, ग्रेट, सभी मेरे स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले आज एक नया तरीका हम लोग सीख रहे हैं होपोनोपोनो से जुड़ा। ओके, होपोनोपोनो से जुड़ा एक नया तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को एक चीज समझ लेना है दोस्तों, कि होपोनोपोनो हमारे लिए क्यों नहीं काम करता है, ठीक है? होपोनोपोनो हमारे लिए काम क्यों नहीं करता है? जस्ट बिकॉज हम लोग अभी तक एक चीज नहीं समझ पाए हैं, दैट इज कॉल्ड, हम लोग आज भी ये गलती कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑलरेडी अभी भी कर रहे हैं। इवन हम भी बहुत दिनों तक इसे समझ नहीं पाए थे। इसको एक्सपीरियंस करने के बाद हमें ये चीज फील हुई कि अगर आप अपने जीवन में ये वाला वर्ड को कहीं भी पा रहे हैं अपने वर्ड लाइफ की डिक्शनरी में, तो समझ लीजिए आपके लिए होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है। आपके लिए होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है, आप होपोनोपोनो कर रहे हो लेकिन होपोनोपोनो आपको असर नहीं दे रहा है। That is the reason most of the members getting upset, getting depressed with this divine prayer. वो स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, वो परेशान हो जा रहे हैं कि सर हम किया, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, हमने ये कोर्स किया, हमने हर कुछ किया, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आप अभी भी अपने जीवन के लिए किसी को ब्लेम कर रहे हैं? हम में से बहुत सारे लोग हैं, इंसान को तो ब्लेम करना बहुत दूर की बात, हम लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं ब्लेम करने के लिए, है ना? कुछ होता है उठा के भगवान को सीधा लाद देते हैं भगवान के ऊपर, कि जो सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, क्यों मैंने मुझे ये जिंदगी दिया, क्यों मुझे, मैंने जब ऐसा तकलीफ देना था तो ये जिंदगी क्यों दिया मैंने, मुझे पैदा हुए होते हुए मार दिया देते। इस तरह से हम लोग अपने ब्लेम माता पिता को देते हैं, इस तरह से ब्लेम हम लोग अपने जॉब को दे रहे हैं, अपने बॉस को दे रहे हैं, किसको नहीं ब्लेम दे रहे हैं। और ब्लेम दे रहे हैं, साथ में भी सोच रहे हैं वो भी करें और फायदा मिले। नहीं है पॉसिबल दोस्तों, नहीं पॉसिबल दोस्तों। तो आपको आज ये चीज डिसाइड करना है कि आपको ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, कि आप ब्लेम वाले ऑप्शन को चुनना चाहते हो, आप ब्लेम कर सकते हो, लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लेम, लेकिन इससे लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आप जहां थे वहीं रह जाएंगे, ठीक है? आप जहां थे वहीं रह जाएंगे, इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। तो इसको आज से अपने लाइफ से क्या करना है, क्रॉस करना है। और क्या लेना है अपनी जिंदगी में? अपनी जिंदगी में क्या लेना है? रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सब लेंगे, प्रॉमिस करते हैं खुद से, आज के बाद अपने जीवन में हो रहे हर एक चीज के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इस बात को मानेंगे, इस बात के लिए सरेंडर करेंगे, सबमिट करेंगे खुद को इस बात के लिए, राइट? अगर आप खुद की सबमिट करने के लिए रेडी हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, तभी होपोनोपोनो आपके लिए सही से काम करेगा। क्यों बता रहे हैं दोस्तों? मेरे पास एक हमारे ग्रुप मेंबर हैं, उनका हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन किया था, जिससे उनका बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, उनकी कार्मिक से जुड़ा, उनके बिजनेस से जुड़ा। लेकिन हम लोगों ने जब देखा उनका चीजें, जब उनकी आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया गया, तो देखा कि वो सब कुछ होपोनोपोनो तो कर रहे हैं, लेकिन वो सबमिट नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। दैट इज द रीजन वो 30-30 हजार रुपए खर्च करके, 50-50 हजार रुपए खर्च करके, इवन अब तक उन्होंने लाख रुपए हमारे पीछे, हमारे लाखों रुपए तक का ऑलरेडी उन्होंने हीलिंग करा चुके हैं हमसे, राइट? लाखों रुपए का हीलिंग हो चुका है, वो बहुत अच्छे पोजीशन में भी आ चुके हैं, लेकिन उनका मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे उनका बिजनेस से जुड़ा हो गया, उनका रिलेशन से जुड़ा हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है। उनका हेल्थ अभी अच्छा कंडीशन में है, लेकिन बाकी चीजें ठीक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जब उनका 81 का रिकॉर्ड चेक किया गया,
क्यों प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो देखा गया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन, उनको फायदा तो मिल गया, उनका हेल्थ ठीक हो गया, उनका एडिक्शन का ये चला गया, उनका बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके थे, एडिक्शन बिल्कुल कट गया उनके जीवन से, ठीक है, उनका हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अभी उनके लाइफ में बाकी इश्यूज आ गए हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट गेटिंग रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो अभी भी तैयार नहीं है। आज भी कुछ हो रहा है तो अपने रिलेटिव्स को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ब्लेम कर रहे हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं। तो दोस्तों, होपोनोपोनो को अगर अपने जीवन में आपको इम्प्लीमेंट करना है, होपोनोपोनो का मैजिक अगर आपको अपने लाइफ में देखना है, तो पहले समझ लीजिए। कभी कभी ना ऐसे भी होते हैं ना, हमारे ग्रुप के बहुत सारे हमारे ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं सबके लिए ये बात हम कह रहे हैं कि कभी कभी हमारे मेंबर्स के अंदर, या हमारे अंदर भी ये बातें आ जाती है कि मैंने सर को ये बोला, सर ने मुझे नहीं बोला, या सर ने मुझे नहीं बताया, इस वजह से मेरा ये चीज नहीं हुआ। तो वहां पे क्या करें, वहां पर हमको वो ब्लेम कर रही है, हम मुझे वो सोच रहे हैं कि हाँ सर की वजह से नहीं हुआ। तो इस तरह का माइंडसेट रख के क्या हो रहा है कि वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जा रही है, हमसे रूठ जा रही है, अंदर ही अंदर गुस्सा कर ले रही है, अंदर ही अंदर नाराज हो जा रही है ना, कि सर को मैंने ये बोला था करने, सर ने तो बात नहीं सुना, सर ने तो नहीं दिया, सर ने तो नहीं कराया, है ना। तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं, वहां पर आप हमें ब्लेम कर रही है, हम किसी और मेंटर को ब्लेम कर रहे हैं ना, कि उनकी वजह से नहीं हुआ, वो कर देते तो मेरा हो जाता। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ही आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना एनर्जी और अपना वाइब्रेशन, देखिए यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या होपोनोपोनो दोनों हम लोग मर्ज कर दे रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं, यानी आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आपके मेंटर का नहीं, आपका है। आपके मदर का नहीं, आपका है। आपके फादर का नहीं, आपका है। आपका दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स का नहीं, आपका है। तो आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेशन अभी इस मोमेंट में क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा? सभी अपना अपना हाथ खड़ा करके कहें, कौन लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं खुद लूंगा, मैं खुद लूंगा, मैं खुद लूंगा, राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, होपोनोपोनो को रिलेट कर पा रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं मैम? आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर आपके लाइफ में चैलेंज आया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दूसरा कोई नहीं, मैं लूंगा। मेरे ही कोई कार्मिक हुए होंगे, मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे, मेरे ही कोई ऐसा कर्म बच गया होगा जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा पैसा वापस नहीं किया। तो मुझे अब उसको सोचना नहीं है, मुझे उसको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लाइफ में आगे बढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अगर आप तैयार हैं तो पुनः पुनः आपके लिए काम करेगा। इतना बात समझ में आया? ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा सेशन तक, ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बेसिक समझ में आ गया सभी को? सभी समझ गए? सभी मेरे साथ हैं? मंगल जी, अंतर मैम, सुतपा मैम, सुनीता जी, सभी कनेक्ट कर पा रहे? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए? ठीक है, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप इस बात, बहुत सारे लोग, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले सर, लेकिन नहीं दोस्तों, आप अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए आप जिम्मेदार हो, ठीक है। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, तभी तो आप चीजों को ठीक कर पाओगे। नहीं तो अगर आप दूसरों को देखोगे, दूसरों को वजह से लाइफ में हो रहा है, तो आपको ये सोचोगे ना कि दूसरे ठीक होंगे तब मेरा लाइफ ठीक होगा, दूसरे बदलेंगे तब मेरा लाइफ बदलेगा, दूसरा मुझे मौका देंगे तब मेरा लाइफ में मौका आएगा। नहीं, तब तो आप वेट में रह जाओगे ना, पेंडिंग में रह जाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं अपने लाइफ का खुद क्रिएटर हूँ, मैं अपने लाइफ का खुद जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। मैं अपने लाइफ को बदल सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये था मेन बात, मेन मुद्दा होपोनोपोनो का, जिसे हम लोग नहीं समझते हैं, और हमारे बहुत सारे नए मेंबर हैं जो आज अच्छे से आई बिलीव समझ गए होंगे। सब रिलेट अगर कर पा रहे हैं तो आर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, आर लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कितने मेंबर्स हमारे बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। ब्लेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने लोग समझ पाए, जस्ट आर लिख दीजिए चैट में दोस्तों। अब सबसे रिक्वेस्ट है, आर लिखिए, आर फॉर रिलेट। अगर रिलेट कर पाए आप लोग तो इसे लिख दीजिए आर, ठीक है। एक बार फिर से हम आसान तरीके से समझा रहे हैं, क्लियर वे से समझा रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी आप खुद को लेना है, ठीक है। आपको खुद को लेना है, क्योंकि आप जब बदलते हो, एवरीथिंग, व्हेन यू चेंज एवरीथिंग गेट चेंजेस। ये बहुत बड़ी कोड है, ठीक है, हमारी मेंटर। व्हेन यू चेंज एवरीथिंग गेट चेंजेस। जब आप बदलते हो, हर कुछ आपको बदलता है, हर कुछ बदल जाता है, आपके आसपास की हर चीजें। आपको दूसरों को बदलना नहीं है, आपको खुद को बदलना है। ओके। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, सभी रिलेट कर पा रहे हैं? आई थिंक, आई बिलीव सब हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, हम लोग आज तक सीखा है होपोनोपोनो में कि हम लोग क्या कहते हैं, होपोनोपोनो कहने से पहले डियर यूनिवर्स, है ना, कहते हैं ना हम लोग, डियर यूनिवर्स कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। हम लोग किसी को भी नहीं कह के हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्स को कह रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोल अपना कनेक्ट नहीं कर पाता है, कनेक्शन नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ तो हमारा कनेक्शन बना ही नहीं कभी, है ना। अभी अचानक से हम आए हैं, अभी अचानक से आके हम यूनिवर्स यूनिवर्स कर रहे हैं, इससे पहले कोई यूनिवर्स वर्ड भी नहीं लिया है।
इससे पहले तो हम लोग दूसरा कुछ कहते थे, अभी यूनिवर्स यूनिवर्स कह रहे हैं, तो कनेक्शन नहीं बनता है अंदर का, नई कनेक्शन बन रहा है। इस वजह से आपका एनर्जी आप लोग जब कर रहे हो, अभी चैंट कर रहे हो, वहां तक नहीं काम कर रहा है। तो आज से आपको यूनिवर्स नहीं कहना है। देखिए ये बात भी हम कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बात कहने जा रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आप लोग के साथ। आज से आपको यूनिवर्स नहीं कहना है। देखिए हम क्रॉस कर रहे हैं यूनिवर्स वर्ड, आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे देखें सभी, सभी मेरे स्क्रीन पे देखें, मैंने यूनिवर्स को क्रॉस कर दिया है। मैंने हम आप लोगों के साथ क्या कहने जा रहे हैं कि अब यूनिवर्स आपको नहीं कहना है। यही आज का नया कॉन्सेप्ट है, नया पार्ट है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कौन यूनिवर्स को नहीं कहना है, क्या कहेंगे हम लोग? सबसे पहले आप बताएं, आपका इष्ट कौन है? आपका इष्ट कौन है? सब अपना अपना चैट में अपना अपने इष्ट का नाम लिखें, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा बचपन से लेके अब तक, जिनको सबसे ज्यादा आपने याद किया, जिनका सबसे ज्यादा आपने गुणगान किया, जिसका आपने सबसे ज्यादा नाम लिया, जिसको सबसे अपना अपना दुख हरने वाला माना, जिनको जिनको आपने अपना मुसीबत से निकालने वाला माना, चाहे वो साईं हो सकते हैं, चाहे वो साईं राम हो सकते हैं, चाहे वो बाबा हो सकते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो सकते हैं, चाहे वो मौला अली हो सकते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो सकते हैं, चाहे वो श्री राम हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो यीशु मसीह हो सकते हैं, कोई भी जो आपके इष्ट हैं, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा बचपन से लेके आज तक कनेक्टेड हैं, उनका भूल गए? नहीं। आज मैं आप लोगों को होपोनोपोनो का यही मिसिंग लिंक के साथ जोड़ने के लिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आज का सेशन कोई मिस ना करें दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोग को यही बताने वाला था, एक ऐसा नया तरीका आप लोग को बताने वाला था जिससे आप लोग एक बार अगर जुड़ गए और कभी आपको दोबारा ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें, होपोनोपोनो कैसे करें, ये क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आपको क्या कहना है? सभी अपने अपने इष्ट के नाम लिख चुके हैं, मैं चैट बॉक्स को नहीं देख पा रहा हूँ इस वजह से पूछ रहे हैं, ठीक है। हनुमान जी हैं, बहुत अच्छे। लॉर्ड कृष्णा है, बहुत अच्छे। जिनका शिव जी, जी अल्लाह, ठीक है जी। गणेश जी, ठीक है। प्रभु जी, जिनके साथ याद रखें बचपन से अब तक, अपना अपना इष्ट का नाम लिख के मौका मिल रहा है आप लोगों को, पुण्य कमा लीजिए थोड़ा, ठीक है। अपने अपने इष्ट का नाम लिखने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छे। नाम लिखिए, सब लिखिए, जो जो आप लोगों को लग रहा है उनको आपको याद करना है। अब आपको हम लिख के यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं आपका इष्ट के नाम डियर हनुमान जी, ठीक है। तो हनुमान जी का नाम लेंगे हम यहाँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम गुरु नानक देव जी का नाम लें, गुरुदेव नानक जी, ठीक है। हम सबके लिए एक बार करके लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डियर ऑलमाइटी, अगर आप बोलते हैं ऑलमाइटी, तो आप ऑलमाइटी लिख सकते हैं, ऑलमाइटी अल्लाह लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि श्री राम है ना, श्री राम, तो डियर श्री राम, श्री राम जी या राम जी आप लिख सकते हैं। अगर आप जो वर्ड से आप बचपन से कनेक्टेड आए उनको कह सकते, वो आपको यूज करना है, राम जी। अगर राम जी कहते हैं आप, तो आप राम जी कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप बात समझो, ये सारे परमात्मा के वो सोर्स हैं, ये वो परमात्मा के अंश हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमात्मा का रूप कहते हैं ना। तो आप लोग क्या है, आप हम लोग डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं है, अच्छे से समझे। ये वो मीडियम है जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, और ये क्या है, परमात्मा के वो रूप है जो आपको आपकी शक्ति के साथ जोड़ने के लिए आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके ऑरा के साथ, आपकी रूह के साथ, आपके सोल के साथ कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, आपको इनसे कनेक्ट करना है, इनको। और इनसे कनेक्ट करना मतलब ही यूनिवर्स से कनेक्ट करना। वो कहते हैं, आप लोगों ने सुना है ना, कि उनको देख लिया, माता पिता का माता पिता को देखना मतलब ही भगवान को देखना, माता पिता का सेवा करना मतलब ही भगवान का सेवा करना, सुना है ना। तो माता पिता तो भगवान नहीं है, फिर माता पिता का सेवा करना भगवान कैसे, भगवान का सेवा करना कैसे हो गया? आप लोगों ने ये बात सुना है ना कि बच्चों तो भगवान के रूप होते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि भगवान के ये सारे रूप हैं। तो जो रूप के साथ आप कनेक्टेड हो, जैसे हम लोग पहले समझा ना कि हम लोग सबका अपना अपना ब्रांड है, अपना अपना ब्रांड नेम है, तो जिनके साथ आप कनेक्टेड हो उनको आप याद करोगे। देखो, आज इंग्लिश में नहीं सिखाएंगे होपोनोपोनो, हमेशा हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं और हम लोग बहुत सारे मन में हमारा क्वेश्चन रह जाता है ना। आज इंग्लिश में नहीं सिखाएंगे, आज एकदम हिंदी, प्योर हिंदी में सिखाएंगे और बाकी लैंग्वेजेस में सीखेंगे हम लोग। तो सपोज कीजिए हम एक ले लेते हैं, ठीक है। जो हम पहले लिए थे हनुमान जी, लड्डू गोपाल ले लेते हैं, मुझे बहुत ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लड्डू गोपाल। तो आप किस तरह से होपोनोपोनो करोगे? किस तरह से करोगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डोंट वरी। माय डियर लड्डू गोपाल, या इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग, हिंदी में लिखेंगे, तो क्या लिखोगे आप? मेरे
प्रिय, मेरे प्रिय लड्डू गोपाल जी, मेरे प्रिय लड्डू गोपाल जी, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में चल रहे, देखिए यहाँ पर हम अब एक और नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे हमने ब्लैंक क्यों दे दिया, हमने ब्लैंक इसीलिए दे दिया यहाँ पे कि यहाँ पर ही आपको अपना प्रॉब्लम मेंशन करना है। आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मनी आप लिखोगे, ठीक है। आपको अगर रिश्तों से जुड़ा प्रॉब्लम है तो आप रिश्ता लिखोगे, ठीक है, वो रिश्ता का रिलेशनशिप लिखोगे उसके साथ जिसके साथ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैंक दिया है ये आपके प्रॉब्लम के लिए मैंने छोड़ दिया, तो आप क्या कहोगे, अपने इष्ट का नाम लोगे और कहोगे मेरे प्यारे, मैं अपने जीवन में चल रहे इस इस समस्या के लिए, ठीक है, इस समस्या का नाम लिखोगे, उसका बोलोगे समस्या के लिए 100%, क्या कहोगे, हिंदी में सीख रहे हैं दोस्तों हम लोग, अभी बाकी लैंग्वेज में भी सीखेंगे। 100%, 100% जिम्मेदारी लेता हूं या लेती हूँ, 100% जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको बहुत बड़ा किया जा सकता है लेकिन हम लोग समझ रहे हैं ताकि हम लोग कोई भी जो बोलते हैं ना कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या जो सोच बोलते हैं कि सर मुझे उतना ज्यादा नहीं आता इंग्लिश, उनके लिए हम कर रहे हैं ये चीज। हाँ, तो मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। ओके, प्लीज स्क्रीन पे कोई ना लिखें दोस्तों, प्लीज, क्योंकि मेरा ये मॉनिटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है स्क्रीन पे कोई टच ना करें, अपने अपना नोट बनाएं। ओके जी, जी। 100% जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ, ठीक है, कृपया कृपया मुझे माफ करें, ठीक है। शुद्ध हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, कृपया मुझे माफ करें या क्षमा करें, क्षमा करें, ठीक है। माफ करें या आप क्षमा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप पढ़ो कहोगे, माफ करें या क्षमा करें। मैं मैं जो ये वाला हो गया आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी वाला बात हो गई है इंग्लिश वाला, हिंदी में हम लोग कह रहे हैं मैं कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा, मैं आपकी या मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये मैं आपसे माफी चाहता हूँ या माफी मांगता हूँ, ठीक है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, ठीक है, माफी मांगता हूँ। मेरा, अब देखिए इसके बाद हम क्या बोलेंगे, मेरा आभार, मेरा आभार स्वीकार करें, मेरा आभार स्वीकार करें, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, करती हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका होपोनोपोनो का शुद्ध हिंदी में स्टार्टिंग फ्रेज से लेके जिम्मेदारी से लेके ये चारों फ्रेजेस जिसमें हम लोग आ गए, कृपया मुझे माफ करें, मैं क्षमा चाहती हूँ या मांगती हूँ, मैं मेरा आभार स्वीकार करें और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। इस तरह से आप अगर एक बार हिंदी में एक बार कह दें या अपने रीजनल लैंग्वेज में कह दें, मदर लैंग्वेज में आपने कह दिया, उसके बाद आप आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, ये नया फ्रेजेस आप लोग को दे रहे हैं, ये आज से पहले कभी नहीं दिया है, ठीक है। ये हमारी जो सिस्टर मोना सिम्योना है जो फाउंडर है आपको पोनोपोनो की, उनका ये है। अब तक आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो डॉक्टर ह्यूलन सर और डॉक्टर जो विटेली का प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने, राइट। आज जो हम लोग दे रहे हैं आपको पोनोपोनो के चार फ्रेजेस, ये जो इस प्रेयर का फाउंडर है उनका दे रहे हैं। और अब तक हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे वो स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस करते थे, यानी उनका स्टूडेंट्स का ये फ्रेजेस था। लेकिन जो मेन मिस है, जो मेन काहुना थी, वो पोनोपोनो का जो मेन क्रिएटर है, वो इस तरह से वो पोनोपोनो करती थी, वो कहती थी, ठीक है, वो क्या कहती थी आप लोग देखिए स्क्रीन पे, देखिए सभी स्क्रीन पे देखिए, आई लव यू पहले कहती थी, आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, आई एम सॉरी, उसके बाद कहती थी फॉरगिव मी, ठीक है, फॉरगिव मी, और उसके बाद कहती थी आई एम ग्रेटफुल।
तो कितने लोग हैं जो इस तरह से अब से होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? ये हो गया ओरिजिनल, मेन, अब जो सब कह लो इनके लिए। ये हो गया हमारी सिस्टर मोर्ना सिमोना, हमारी मेंटर, हम सब की मेंटर, होपोनोपोनो की क्रिएटर सिस्टर मोर्ना नालामक्कू सिमियोना का जी का, मैडम जी का ये प्रेयर होपोनोपोनो, जिसमें वो इस तरह से कहती थी, आई लव यू माई लाइफ, आई एम सॉरी for disrespecting you, for not believing you, for not trust you, for not faith on you. Forgive me, and I'm grateful for all the things I have right now in my life. ठीक है? तो ये हो गया। तो आपने क्या किया? आपने अपने हिसाब से पहले फ्रेजेस कह लिए, अपने अपने इष्ट के साथ कनेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने इष्ट को ही आप ये कहोगे, अपने शिव जी को, अपने राम जी को, अपने अल्लाह को, अपने देव गुरुदेव जी को, अपने बाबा को, ठीक है, अपने साईं को ये कहोगे, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। सभी मेरे साथ चैन करने के लिए तैयार हैं? सभी मेरे साथ चैन करने के लिए तैयार हैं? चलिए, सभी को अनम्यूट कर रहे हैं हम दोस्तों, सभी को अनम्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना सेशन का टाइम आज एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हम लोग 50% चीजें आप लोग 70% चीजें आप लोग को दे पाए हैं, 70% 30% चीजें ही बाकी है। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और चलिए मेरे साथ कहिए, अपने अपने इष्ट का नाम लीजिए। सबसे पहले नाम लीजिए। विष्णु Dear Vaheguru विष्णु Ji, वाहेगुरु जी, Dear Vaheguru Ji, मैं अपने जीवन में चल रहे डियर मैं अपने जीवन विष्णु में भगवान चल जी, रही अपने समस्याओं को याद कीजिए, अपने समस्याओं को याद कीजिए। डियर विष्णु Yes. भगवान जी, कृपया और मुझे भीतर माफ करें, जिम्मेदारी क्षमा लेती हूँ, करें। कृपया मुझे माफ करें, से माफी मांगती हूँ, से माफी माफ मांगती करें, हूँ। मेरा आभार स्वीकार करें, मेरा मेरा आभार अभिमान करें। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। माँ बाप से मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम बहुत प्रेम करती करती हूँ। हूँ। हो गया? बस एक आई बार, लव यू, एक बार ही दोहराना है इस पूरे को, उसके बाद आप कहिए, आई लव यू, आई एम आई सॉरी, लव यू, फॉरगिव मी, सॉरी, Forgive me and आई लव grateful. यू, आई एम सॉरी, I फॉरगिव मी। love you. I'm sorry. Please सब चैन forgive आई me. कीजिए, लव यू, सब Thank चैन you. कीजिए, I'm grateful. सब चैन I कीजिए। love you. I'm sorry. प्लीज Please फॉरगिव forgive मी। me. Thank you. I am विष्णु grateful. भगवान जी, आई एम I सॉरी, love प्लीज you. I'm फॉरगिव मी, sorry. आई Please लव यू, forgive me. Thank you. I am आई एम grateful. सॉरी, प्लीज I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. बहुत अच्छे, चैन करते रहिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। ओके, चैन करते रहिए, चैन करते रहिए, कुछ देर चैन करते रहिए। अभी हम लोग बाकी रीजन, बाकी लैंग्वेजेस में भी इसको सीखेंगे, ठीक है? आप लोग चैन करते रहे, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। ये नया तरीके से आज आप लोग करना सीखें, नया तरीके से आप लोग आज से करोगे और अपनी लाइफ में नया चेंजेस देखो। करते रहें दोस्तों, अभी जब तक हम लोग रुकने को नहीं कह रहे हैं, आप लोग करिए। हम वो आप लोग के लिए ट्रांसलेटर ओपन करें ताकि आप लोग को दूसरा लैंग्वेज भी ये करा सकें। करते रहे, सब चैन करते रहे न्यू तरह से। पुराने तरीके को छोड़ दीजिए, पुराना तरीके को छोड़ दीजिए। अब तक आप स्टूडेंट का फॉलो कर रहे थे, अब mentor का follow करिए। अब mentor को follow करिए। बहुत अच्छे, मेंटर को फॉलो करें, बहुत अच्छे। ओके, करते रहें, चैन करते रहें। हम आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करेंगे अभी फिर से, चैन करते रहिए तब तक। I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful. I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful. I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful. I love you, I'm sorry, forgive me, grateful. I'm grateful. ये इतना ज्यादा आपको अंदर लज्जत घोल देगा ना, आप इसे चैन करते करते ही आप अपने अंदर ना एक बहुत ही अलग लेवल का अपने अंदर पावर को फील करोगे, ठीक है? मैं नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहा हूँ, आप लोग चैन करते रहिए, ठीक है? हिंदी में हम लोग ऑलरेडी कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट लैंग्वेज पे करेंगे।
आप लोग चैंट करते रहे, कोई भी चैंट नहीं रोके। चैंट करते रहिए, सभी चैंट करते रहिए, हम लोग आ रहे हैं अपने अपने लैंग्वेज में फिर। ओके, ग्रेट। यहाँ पे अभी इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं दे, ठीक है। ये इंग्लिश पे हम लोगों ने दूसरा तरह से लिखा है, क्योंकि उसको हम लोग एक अपना मतलब में, अपना मीनिंग में लाने के लिए, ठीक है। सो दोस्तों अब रुक जाएं, आराम से रुक जाएं, टेक ए डीप ब्रीथ एंड ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक सम वाटर, हाइड्रेट हो जाए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चैंट चैंट समझ गए आप लोग कैसे करना है। अब हम एक पर्सन को इन्वाइट करेंगे जिन्हें मराठी आता है, और उनसे कहेंगे कि आप मराठी में इसे पढ़ के देखिए, ठीक है। मैं मराठी में इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अब हम ये जो करने जा रहे हैं, ये होपोनोपोनो मराठी लैंग्वेज में कैसे किया जाए, ठीक है। कौन पर्सन है जो मराठी में कहना चाहेंगे, कौन पर्सन है जो मराठी में कहना चाहेंगे, जस्ट रेज योर हैंड। आई अनम्यूट हिम और हर, और आपसे कहेंगे कि आप उसे पढ़ के सुनाएं, क्योंकि मुझे तो मराठी नहीं आती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो जिन्हें मराठी आती है प्लीज रेज योर हैंड दोस्तों, जल्दी जल्दी करें, बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है आप लोगों के लिए, देना है आप लोगों को। किनको मराठी आता है, किनको जल्दी जल्दी मराठी आता है, जल्दी से कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए अपना। ओके, जिनको मराठी आता है अपना जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, तब तक हम दूसरा लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जिन्हें जिन्हें बंगाली आता है, जैसे हमारी शारमिन मैम को बंगाली आता है, मोमिता जी को बंगाली आता है, सुतपा मैम को बंगाली आता है, और भी बहुत सारे मेंबर है जिनको बंगाली में करना है होपोनोपोनो। तो बंगाली में होपोनोपोनो कैसे करें, हाउ टू डू होपोनोपोनो इन बंगाली लैंग्वेज इन योर ओन मदर लैंग्वेज। तो आप इस तरह से करोगे, প্রিয় রামজি, আমি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আমার বর্তমান জীবনের পরিস্থিতির জন্য 100% দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি, আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি কৃতজ্ঞ, ठीक है। एज सिंपल एज यू डेट, एज सिंपल एज डेट, ठीक है। आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं। बंगाली में फिर से बोल रहे हैं, ঠিক আছে, ঠিক আছে। শারমিন ম্যাম আপনার জন্য বলি, যেমন এখানে আমরা ডিয়ার রামজি লিখেছি, আপনি যদি আল্লাহ পাকের জন্য করবেন তো আপনি লিখবেন ডিয়ার আল্লাহ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আপনি এভাবে বলবেন, প্রিয় আল্লাহজি, আমি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যদি আছে স্বাস্থ্য, রিলেশন থাকলে রিলেশন, পয়সা থাকলে পয়সা, স্বাস্থ্যটা সরিয়ে ওখানে ওই প্রবলেমটা চলে আসবে, ঠিক আছে। প্রিয় আল্লাহজি, আমি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আমার বর্তমান জীবনের পরিস্থিতির জন্য 100% দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আমি আপনাকে ভালোবাসি, আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি কৃতজ্ঞ, ঠিক আছে। এটা একবার আপনি বলে নিলেন। বলার পরে, একবার বলার পরে আপনি কি করবেন, আপনি তারপরে যে চারটে ফ্রেজেস আছে আপনি ইংলিশে বলতে পারেন। প্রথমবার আপনি বাংলাতে বলে নিলেন, নিজের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বলে নিলেন, তারপরে আপনি चारटे फ्रेजेस बोलें, ठीक है। अब इसे हम लोग दूसरा लैंग्वेज में देखेंगे, तेलुगु में भी देख लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी मेंबर मराठी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, मराठी में कैसा होगा आप देख लीजिए, ठीक है। मैं
आप लोग को मराठी में अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, हैंड रेज नहीं कर रहे, नो इशू दोस्तों, मैं आप लोग को सुना देता हूँ। ओके, मंगल गौड़ी जी रेडी हो गए हैं, तो मैं आप लोग को अब यहाँ से सुनाने वाला था कैसे मराठी में बोला जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो हनुमान जी को ले लेते हैं हम लोग यहाँ, डियर हनुमान जी, और ये हम मराठी में कर दिए। तो मंगल जी हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप सभी को पढ़ के सुनाएं, हमारे बाकी मेंबर जो इसे सुनेंगे। यस यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लिए। ग्रेट, अब पढ़िए मैम, अब पढ़िए। अब पढ़ के सुनाए, अब मराठी में अब हमारी मंगल जी पढ़ के सुना रही हैं। मैम आप अब पढ़ के सुनाए, आपके लिए हम जूम कर दे रहे हैं मैम, आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं सही से? मंगल जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, प्रिय हनुमानजी, हम्म मी आरोग्याशी संबंधित माझ्या सध्याच्या जीवनातील परिस्थितीची 100% जबाबदारी घेत आहे. मी तुझ्यावर प्रेम करतो, मला माफ करा, मी क्षमा मागते, मी आभारी आहे. बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। अब इसके बाद क्या करना है? आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा हेजिटेट होगा, लेकिन आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मंगल जी। ओके, अब नेक्स्ट पंजाबी में हम अब इसे ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो हरविंदर मैम आपसे रिक्वेस्ट है मैम जी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरविंदर मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम पंजाबी में दिखा रहे हैं इसे, हमारे यूट्यूब में जितने भी मेंबर्स इसे देखेंगे या देख रहे हैं, सबके लिए ये किया जा रहा है ताकि आप लोग पंजाबी में भी हो कोनो को आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी मैडम जी, अब पढ़िए आप। प्यारे हनुमान जी, मैं अपनी सेहत नाल एक सेकंड संबंधित मैम, आप कर लीजिए मैम, उसके बाद फिर से एक बार कह लीजिएगा, कर लीजिए, कर लीजिए। जी बोलो मैम, बच्चे। हाँ 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 मैम, बताइए बताएं। प्यारे हनुमान जी, मैं अपनी सेहत नाल संबंधित अपने मौजूदा जीवन ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, मैं धन्यवादी हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हम गुरु देव नानक जी को जोड़ देना, एक बार हमारे गुरु नानक जी के लिए कर लीजिए, आपके इष्ट हैं, है ना? हाँ हाँ जी, सुनिए। हे मेरे प्यारे वाहिगुरु जी, मैं अपनी जिंदगी विच हो रही हर तकलीफ दी मैं खुद जिम्मेवार हाँ। इस तकलीफ दी मैं 100% जिम्मेवारी लेनी हाँ जी। मैं आप जी को माफी मंगती हाँ जी, कृपा करके मैनू माफ कर दो, मेरा शुक्राना स्वीकार करो, मैं आप जी नाल बहुत प्यार करती हाँ जी। बहुत धन्यवाद। अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच पंजाबी में से नैरेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए, अब तेलुगु बच गया है, तेलुगु लैंग्वेज में तो हमारे साथ हमें हेल्प करने वाले हैं तेलुगु लैंग्वेज में। अगर कोई नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं, हम यहाँ से नैरेट कर लेंगे इसको, क्या कि यहाँ पर ये ऑप्शन देता है तेलुगु में किस तरह से बोला जाएगा, ये आपको सुना दिया जाएगा अभी। कोई है पर्सन जो नैरेट करना चाहेंगे तेलुगु में? कोई एनीवन? अदरवाइज नो इशू, हम 3 तक गिनेंगे, उसके बाद हम लोग उसे नैरेट करेंगे। तेलुगु में कैसे हो कोनो करें ये भी आज आप लोग देख लो, ठीक है, आप लोग समझ लो। एनीवन? 1 2 3, कोई नहीं है, नो इशू, नो इशू, आप लोग इसे सुनिए। ओके ओके, हाँ आई गेस आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि सभी को सुनाई दिया तेलुगु में, सभी को सुनाई दिया? यस कह दीजिए अगर सुनाई दिया है तो। जी गुजराती लैंग्वेज भी आएगा। ओके, सुनाई नहीं दिया, नो इशू, नो इशू। अभी हम ये कर देते हैं, एक सेकंड दीजिए, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हम साउंड शेयर नहीं किया, दैट इज द रीजन यू पीपल आर नॉट एबल टू हियर दिस वर्ड। यस, अब सुन पाओगे आप लोग, ठीक है, अब सुन पाएंगे। ప్రియమైన గురుదేవ్ నానక్ జీ, నా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన నా ప్రస్తుత జీవిత పరిస్థితికి నేను 100% బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నన్ను క్షమించండి.
నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను. నేను కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను. बहुत अच्छे, सभी को सुनाई दिया? ग्रेट, मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है? यस। अब हम लोग किस लैंग्वेज में करने वाले हैं? गुजराती लैंग्वेज। हमारे भावेश जी का आ गया है, तो गुजराती लैंग्वेज भी इस तरह से कर लें, ये इजी रहेगा। क्या क्या अनम्यूट करना आप लोगों को, फिर आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं नरेट करने के लिए तो मैं तैयार हूँ आपको अनम्यूट करने के लिए, अदरवाइज नो इशू। एनीवन आर रेडी? कोई है जो गुजराती में इसको नरेट करेंगे? हमारे नीलिमा जी, हेमा जी, एनीवन? ओके, भावेश जी रेडी हैं, भावेश जी को जरूर मौका देना चाहेंगे। भावेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोगों का कोई लैंग्वेज का अगर रिक्वेस्ट है प्लीज आप बताएं। आज हम लोग चाहते हैं आज होपोनोपोनो आप लोग ऐसा सीख के जाएं कि दिल खुश हो जाए, मजा आ जाए, सब खुशी से लिखें कि मजा आ गया आज का क्लास लेकर, इसका सेशन अटेंड करके। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया है भावेश जी, आप देख पा रहे हो? भावेश जी आप देख पा रहे हो स्क्रीन? नहीं। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, ओके, कंप्यूटर साउंड शेयर है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर। जी जी सर जी, स्क्रीन शेयर हो गया है, अब आप देख पा रहे होंगे जी। अब हम लोग गुजराती में कर रहे हैं, ठीक है? हमारे लिए भावेश जी गुजराती में नरेट कर रहे हैं होपोनोपोनो कैसे करना है। यस यस। પ્રિય ગુરુદેવ નાનકજી, હું મારા સ્વાસ્થ્યને લગતી મારા વર્તમાન જીવનની પરિસ્થિતિ માટે 100% જવાબદારી લઈ રહ્યો છું. હું તમને પ્રેમ કરું છું. માફ કરશો. હું ક્ષમા માંગુ છું. હું આભારી છું. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपने इष्ट के साथ एक बार करना चाहेंगे इसे? आप अपने इष्ट देव के साथ करना चाहेंगे? नाम बताएं। हाँ, शिव। जी 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 सर जी। પ્રિય શિવજી, હું મારા સ્વાસ્થ્યને લગતી મારા વર્તમાન જીવનની પરિસ્થિતિ માટે 100% જવાબદારી લઈ રહ્યો છું. હું તમને પ્રેમ કરું છું. હું મને માફ કરશો. હું ક્ષમા માંગુ છું. હું આભારી છું. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच भावेश जी, आपने Thank you. बहुत अच्छे तरह से सभी ने आप सभी ने बहुत अच्छे से नरेट किया। एनीवन, एनी लैंग्वेज, और भी कोई है जो कोई और लैंग्वेज में डिमांड कर रहे हैं कि सर इस लैंग्वेज में भी एक बार हो जाए, इस लैंग्वेज में भी हो जाए, इस लैंग्वेज में हो जाए। हिंदी के लिए तो मैंने आप लोग को पहले दिखाया है मैम, ठीक है? पहले हिंदी से हम लोग शुरू किए थे, और इंग्लिश तो हम लोग शुरू से ही शुरू है। ओके, कन्नड़ा। ओके लीला मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम कन्नड़ा में इसे कर रहे हैं, आप हमारे लिए नरेट करेंगे हम सबके, ठीक है मैम? ओके ओके, चलिए हमको थोड़ा सा दे दीजिए टाइम। ये कन्नड़ा आ गया है ना? अब आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं। लीला मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी Okay. मैम, गो अहेड। Thank you, sir, for giving me this opportunity. जी मैम। ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ 100% ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಪ್ರಭು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭು. बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया आज। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपको एक चीज सीख रहे हैं, रियलाइज कर रहे होंगे कि होपोनोपोनो सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है ना? सबके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी मुझे, हम सबको अच्छी लगी, और सभी ने बहुत अच्छे तरह से नरेट किया। ईच एंड एवरी पीपल्स आर वेरी गुड इन नरेशन। ग्रेट। और कोई लैंग्वेज का डिमांड? और कोई लैंग्वेज का डिमांड? ओके, एनीवन, एनी लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश हम लोग नहीं दे रहे, वो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर करके माहिर हो चुके हैं, है ना? तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने बोला था 5 लैंग्वेज में करेंगे, तो आई बिलीव 5 लैंग्वेज हो चुका है। हिंदी, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मराठी हो गया, 5 लैंग्वेज हो गया, एंड पंजाबी भी हम लोग किए है ना मैम? तो 5 लैंग्वेज से ज्यादा ही हो गया। ओके, एक बार उर्दू में सुना दीजिए। उर्दू कौन नरेट करेंगे? उर्दू अगर कोई नरेट करने वाले हैं, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। उर्दू में भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है? उर्दू में भी कर लेते हैं। लक्ष्मी जी उर्दू कह रही हैं, ठीक है? एक बार
उर्दू में भी कर लेते हैं। चलिए, कौन नरेट करेंगे? कौन तैयार है नरेट करने के लिए? एनीवन? एनीवन? क्योंकि उर्दू मुझे नहीं आती है। आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के, लेकिन हाँ, ये दैट इज करेक्ट, उर्दू मुझे नहीं आती है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। उर्दू एक अलग लेवल है, उसका लहजा अलग होता है। हाँ, एक दो शब्द ऐड हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उर्दू कहते हैं, नो। सो ओके, कोई अगर तैयार नहीं है उर्दू के लिए तो हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एंड आप लोग सुन लीजिए, उर्दू में भी इसको सुन लीजिए। मैं साउंड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके। प्यारे अल्लाह, मैं अपनी सेहत से मुताल्लिक अपनी मौजूदा जिंदगी की सूरत-ए-हाल की 100% जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी ने सुन लिया? ग्रेट, ग्रेट, मजा आ गया। ओके, ग्रेट। ओके, सो ग्रेट, ग्रेट दोस्तों। सो ये था हम लोगों का आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ वादा किया था बताने के लिए। सो उम्मीद है कि आप लोग अब से अपने इसी तरह से अपने नॉन लैंग्वेज में पहले आप लोग इनिशिएट करोगे होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है, इनिशिएट करोगे अपने मदर टंग। उसके बाद आप आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, ग्रेटफुल। एडवांस लेवल में सीखने के लिए कोर्सेस हैं दोस्तों, उसके लिए आज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, कोर्सेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ, कर सकते हो, लेकिन मेन बात बेसिक अगर हमारा मजबूत ना हो, फाउंडेशन अगर मजबूत ना हो, तो उस पर भीत बना के 4 तल्ला 5 तल्ला माली लगा क्या फायदा? अर्थक्वेक आएगा, सब चले जाएगा नीचे, है ना? तो अपना फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज सभी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। आप सोच के देखेंगे, एक दिल में एक ये था ना, एक खालीपन सा था ना, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, इवन बहुत सालों से, कि हम लोग कभी भी इसे इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के सिवा दूसरा लैंग्वेज में सीखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेट वाला पार्ट नहीं, आज आप लोगों को इसके अंदर की चीजें भी बताई, और मेन चीज था कनेक्शन, रिलेशन, जो नहीं बन रहा तब तक। होपोनोपोनो बहुत सारे वीडियोस देख के कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब देख लिया, बहुत सारे चैनल्स को देखा, बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन इवन हमने कभी भी अपना यूट्यूब चैनल ये अभी तक बताया नहीं है। ये आप लोग स्पेशल हो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, ऑलवेज टेलिंग कि आप लोग कहते हैं आप लोग स्पेशल हो। जो चीजें मैं यूट्यूब में बाद में देता हूँ, आप लोगों को पहले दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे ग्रुप मेंबर्स हो, है ना? तो आप लोग को एडवांस में मिलता है, ये बाद में ग्रुप में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा। तो ये चीजें अभी तक किसी ने कभी कहीं, हमने भी कहीं शेयर नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग ये चीज समझे कि होपोनोपोनो क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा था, क्यों काम नहीं हो रहा था, क्यों फायदा नहीं मिल रहा था, जस्ट बिकॉज एक गैप हो रहा था, एक मिसिंग लिंक था इसमें, जो था आपका रिलेशन अपने इष्ट के साथ, अपने परमपिता परमेश्वर के उस अंश के साथ, उस रूप के साथ जिसके साथ बहुत कनेक्टेड हो। आप अगर मौला अली से बहुत कनेक्टेड हो ना, तो आप दूसरे का नाम अगर लोगे, यूनिवर्स का नाम लोगे, दूसरा किसी का नाम लोगे ना, तो आपको फील नहीं होगा। आप अगर गुरुदेव नानक जी के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ अगर कनेक्टेड हो ना, तो आप अपनी राम जी कहोगे ना, लड्डू गोपाल कहोगे, अगर अल्लाह कहोगे, तो आपको रिलेट नहीं फील होगा। फील होगा मैम, सच बताएं, ऑनेस्टली से बताएं, फील नहीं होगा ना, है ना? तो जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, उनके साथ पहले अपना रिश्ता को जोड़िए। कनेक्शन को जोड़िए, उनको इवोक कीजिए, उनको बुलाइए, आप इससे आप इवोक भी कर रहे हैं, है ना? हम लोग एंजल हीलिंग में सीखा था इवोकेशन, तो आप इवोक कर लिए, ठीक है। दीपाली जी, आपको थोड़ा, आप भी थोड़ा बता दीजिए कुछ, हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा देख पाए। दीपाली जी है हमारी, हेमंत जी है हमारी, करुणा मैम जी हैं। ओके, तो इस तरह से आपने अपनी ईस्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आप आराम से होपोनोपोनो कीजिए, 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। यकीन माने, कल से जब आप लोग होपोनोपोनो शुरू करोगे ना, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस फील होगा, एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग चाशनी मिलेगी। चाशनी का मतलब पता है? चाशनी कितने लोग जानते हैं? हमको पूरा पता है, हरविंदर मैम इसको समझ गए होंगे, इस वर्ड को। ये शायद पंजाबी उर्दू दोनों मिक्स है इस वर्ड में, श्रुतपा मैम भी समझ रही है। चाशनी का मतलब होता है ना, जब कोई मंत्र आप कहते हो ना, तो मजा आता है आपकी जुबान में, उसकी लज्जत